हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों, क्लास 12th में मैथमेटिक्स में जो पोर्शन चल रहा है सारणी का, उसमें एक लेक्चर हुआ है। बहुत ही आसान जो लेक्चर था वो, उसमें मैंने बताया कि सारणी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका जो किस तरह से विस्तार करके उसका जो एक संख्यात्मक मान निकाला जाता है। दोस्तों, आज हम कुछ सारणी के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, कुछ उससे जो है रिलेटेड चीज़ सीखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ये हमें सारणी के सवालों को हल करने में, जो कि प्रश्नावली 4.2 होगा, उसमें बहुत ही ज़्यादा ये मदद करेगा अगर ये कुछ प्रॉपर्टी आप जानते हैं। ठीक है, तो अगर प्रॉपर्टी नहीं जानते हैं तो आप सारणी के सवालों को हल करने में बहुत ही, जहाँ पे आपका एग्ज़ाम में 10 मिनट में सवाल सॉल्व हो सकता है, वहाँ पे आपको हो सकता है घंटों लग जाए। लेकिन ये सारे नियम और ये जो प्रॉपर्टी जानते हैं तो आप सवालों को 10 या 12 मिनट में, एक क्वेश्चन आपको बड़ा बड़ा मिलेगा ज़रूर। ठीक है, जो कि मैक्सिमम या कि 6 नंबर में जो आता है वो चीज़ मिलेगा। ठीक है, इससे पहले कि हम कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करें, थोड़ा सा प्रश्नावली 4.1 में कुछ क्वेश्चन थे, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। बहुत ही कम समय, मात्र 1 से 2 मिनट लगेगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ तो सारणी का मान ही निकालना है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में जो 4 क्वेश्चन है तो इसमें कुछ वैसा है नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे 1 नंबर में कई बार पूछा गया है कि x का मान ज्ञात कीजिए यदि ये सारणी का मान इस सारणी के मान के बराबर है। दोस्तों, आव्यूह में क्या होता था कि दो आव्यूह कब बराबर होते थे? जब दोनों, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 7 का पहला डिस्कस कर देते हैं तुरंत। देखिए, एक दो डिटरमिनेंट है जिसका मान हमें बराबर है। इसकी हेल्प से हमें x का मान बताना है। अच्छा, आव्यूह में क्या होता था कि मान लीजिए एक आव्यूह 2 4 यहाँ पे x मान लीजिए 9 है और यहाँ पे होता था 2 4, यहाँ पे मान लीजिए 7, यहाँ पे 9। देखिए दोस्तों, दो आव्यूह कब बराबर होते थे? दो आव्यूह कब बराबर होते थे? जब दोनों का ऑर्डर सेम हो और साथ में प्रत्येक अवयव, जो संगत अवयव, यहाँ का इसके बराबर, यहाँ का इसके बराबर, ठीक ना। तो यहाँ का इसके बराबर हम कर देते थे, तो यानी कि x की वैल्यू 7 हो जाती थी। ये हो गया आव्यूह का कॉन्सेप्ट। लेकिन डिटरमिनेंट में क्या होता है कि दो डिटरमिनेंट कब बराबर बराबर होते हैं? जब उनका विस्तार करने पर उनका संख्यात्मक मान बराबर होता है। तो यहाँ पे जो है ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, तो इसका विस्तार कैसे करते हैं? तो ये हो जाएगा 2 गुणते 1, फिर माइनस लगा के 5 का 4 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? ठीक है, ये इधर का हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? इसका भी विस्तार करेंगे। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है तो 2x का x में होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x²। 6 का 4 में होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 24। ठीक है, यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे हो गया 2, ये हो जाएगा 5 चौक को 20, ये हो जाएगा 2x² माइनस 24। देखिए, यहाँ से x का मान बताना है, -24 को इधर ला दीजिए, ये हो जाएगा -18, ये हो जाएगा +24 -18। बहुत ही आसान है। लेकिन अगर आप सीखे नहीं हैं, बहुत बहुत बच्चे क्या करेंगे कि जो 2x है 2 के बराबर कर देंगे। ठीक है, ये जो 2x है 2 के बराबर कर देते हैं, ऐसा नहीं है। यही चीज़ अंतर है आव्यूह और डिटरमिनेंट में। तो जो चीज़ें डिफरेंट होंगी, अलग होंगी, उसे हम बताएंगे। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिए अगर आपका मन करे तो। लेकिन ऐसा कुछ हम नहीं बताते हैं जिससे आप वीडियो को डिसलाइक करें, ठीक ना। बहुत ही चीज़ों को क्लियर करके एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जिससे आपका जो बोर्ड के एग्ज़ाम में जो कन्फ्यूज़न है, जो क्वेश्चन घुमा के पूछता है, वो चीज़ आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। 24 में से 18 घटा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 6, ये हो गया 2x²। ठीक है, यहाँ 2 2 3 6, x² = 2 हो गया। यहाँ पे 3x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू जो है √3। देखिए, यहाँ पे हमेशा मिस्टेक करते हैं बच्चे, ये प्लस माइनस √3 होगा। क्लियर है? ये प्लस माइनस √3 होगा, तो ये x की वैल्यू हो गई। क्लियर है? ये जो दो डिटरमिनेंट कब बराबर होते हैं? जब उनका विस्तार करने पे जो संख्यात्मक मान बराबर होता है, वो तब बराबर होता है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 7वें का पहला हो गया। 7वें का दूसरा आप खुद से करेंगे, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। 7वें का पहला, जिनके पास किताब नहीं है क्वेश्चन नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें या अभी वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ इसी तरह का है कि x2 18x 6 2 18 6 हो तो x बराबर होगा। इसका क्या करिए? विस्तार कर दीजिए। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, इसका भी विस्तार करिए। 2 क्रॉस 2, दोनों का मान क्या कर दीजिए? बराबर। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो तीसरा था, इसको देखिए।
एक हमें आव्यूह दिया है 1242, ठीक ना। तो दिखाइए कि 2 इंटू ए, ठीक है। इसको समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 को, 3 समझ लेंगे तो 4 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक 1 2 यहाँ पे है 4 2, तो हमें दिखाना है कि जो डिटरमिनेंट का मान होगा 2 इंटू ए वो बराबर होगा यहाँ पे 4 इंटू बाहर ए। यानी कि देखिए इसको समझिए, ये हमारा एक आव्यूह है 2x2 ऑर्डर का है, ठीक ना। ये 2x2 ऑर्डर का हो गया। इसमें कह रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है 2 इंटू ए का हम इसमें क्या कर दें, 2 का मल्टीप्लाई कर दें, जो आव्यूह ए दिया है। तो सबको पता है कि अगर आव्यूह में किसी एक स्केलर नंबर का अदिश संख्या का गुणा होता है, ये जो है हर जगह ये आव्यूह के प्रत्येक अवयव में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 4। क्लियर है। अब देखिए इसको एक आव्यूह समझिए, ये हमारा 2x2 ऑर्डर का आव्यूह है, तो इसके डिटरमिनेंट का मान क्या होगा, यानी कि इस तरह से इसको डिटरमिनेंट समझिए कुछ देर के लिए। यानी कि इसके डिटरमिनेंट का मान क्या हो जाएगा, ये 2 4 8 4 है, तो इसका जो मान हो जाएगा जब इसको डिटरमिनेंट की तरह समझेंगे तो इसका हो जाएगा 4 दूना के 8, ठीक है, माइनस 8 चौको 32, ये हो गया -32। तो इसका जो मान हो गया ये हो जाएगा -24। क्लियर है। ये इसका मान जो हो गया -24, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया LHS। यहाँ पे राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड करिए। इसमें कह रहा है कि 4 इंटू द डिटरमिनेंट का मान, यानी कि जो आव्यूह ए है पहले उसके डिटरमिनेंट का मान निकाल लीजिए। ये डिटरमिनेंट का मान हम निकाल लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 2। कैसे इसका डिटरमिनेंट का मान निकलेगा, 1 इंटू 2, 2 हो गया, 4 दूना के 8, यहाँ पे हो गया भैया -6। क्लियर है। तो राइट हैंड साइड ये तो डिटरमिनेंट का मान आ गया, इसमें क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जब 4 का करेंगे इधर भी हो जाएगा 4 का, 4 इंटू -6, ये हो गया भैया -24। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखिए ये क्या है, -24 यानी कि 2 इंटू डिटरमिनेंट का मान बराबर है इसके। क्लियर है। इसको आप देखिए और इसको देखिए बराबर है, तो इस तरह से ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सिर्फ लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है इसी में क्वेश्चन नंबर जो 4 है सेम तरह से होगा। एक हमारा आव्यूह दिया हुआ है 3x3 ऑर्डर का है, उसमें क्या करना है, पहले 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो 3 का मल्टीप्लाई प्रत्येक अवयव में हो जाएगा। तो एक फिर से 3x3 ऑर्डर का आव्यूह बनेगा, फिर उसके डिटरमिनेंट का मान निकाल लेना है। क्लियर है। तो सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। इस तरह से ये चैप्टर जो है 4.1 लगभग समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पहले चैप्टर में कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि उस चीज़ें आगे आएंगी तो आपको परेशान करेंगी। दोस्तों अब जो है हम सीधे चल रहे हैं प्रश्नावली, जो 4.2 के लिए हमारी भूमिका बनाई जाएगी। जो सबसे पहले हम सीखेंगे कि कुछ प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की, उसको सीखे बिना हम क्या है आगे नहीं बढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है गुणधर्म का, मतलब यहाँ पे भैया प्रॉपर्टी है, इसको थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। हिंदी थोड़ा बहुत कठिन है। इसका गुणधर्म 1 यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 1। देखिए जो पहली प्रॉपर्टी है इसमें कह रहा है कि किसी सारणी का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों की परस्पर परिवर्तित करने पे अपरिवर्तित रहता है। जो किसी भी सारणी का मान, देखिए जो जो सारी प्रॉपर्टी है उस पर हम एक एक क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक ना। किसी सारणी का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों की परस्पर परिवर्तित करने पे अपरिवर्तित रहता है। सबको पता है कि सारणी का एक संख्यात्मक मान होता है। एक किताब में आपको प्रॉपर्टी दिया हुआ है, वैसे प्रत्येक प्रॉपर्टी पे हम हर एक क्वेश्चन कराएंगे, ठीक ना। तो इसके कहने का मतलब क्या है, एक क्वेश्चन के द्वारा हम आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1 ये कह रहा है कि कोई भी डिटरमिनेंट है 2x2 ऑर्डर का ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि अगर जो नियम 2x2 ऑर्डर पे लगेगा वही हमारा 3x3 ऑर्डर पे लग सकता है, वही हमारा नियम जो है 4x4 ऑर्डर के सारणी पे लग सकता है। तो सबसे पहले इसका मान आप निकाल दीजिए। इसका मान आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20 दूना, कैसे निकालेंगे इसका मान, पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दूना के 40 माइनस 7 चौको 28, इसका मान भैया आ गया 12, ठीक ना। तो ये हो गया इसका मान 12। इसमें जो कह रहा है कि ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है, तो इसको पूरा का पूरा क्या करिए, R1 को उठा के C1 पर रख दीजिए, यानी कि ये 2 4 इस तरह से हो जाएगा, ये 7, ये हो जाएगा 20। तो कह रहा है इसके मान में अब इसका मान निकालिए, यानी कि
इस सारणी का अब मान निकालिए तो आप देखेंगे कि इसका मान फिर से वही आएगा, यानी कि 2 × 20 माइनस लगा के इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 चौक 28, ठीक ना। ये फिर से आप देखेंगे कि यहाँ पे हो गया 20 गुना के 40, यहाँ पे हो गया 28, फिर से ये जो है इसका मान आ गया 12। क्लियर है। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किसी भी सारणिक में पूरे R1 को उठा के C1 पे, इसमें क्या करना है, ये चीज़ मिस्टेक नहीं करना है। R1 को उठाना है तो C1 पे रखना है, R2 को उठाना है तो C2 पे रखना है। ये परस्पर परिवर्तन होगा, ये ना कि R1 को उठा के C2 पे चेंज कर दें, ठीक ना। तब ये सारणी का मान क्या करेगा, हमारा चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे चूँकि 2x2 ऑर्डर का आप भी था तो इस तरह से चेंजेज हुआ। तो यहाँ पे मैंने करके दिखाया भी। तो प्रॉपर्टी नंबर कहने का मतलब ये है। तो आप बहुत फ्री हैं तो पूरे के पूरे पंक्ति को, लेकिन आपको पलटने उलटने की जरूरत नहीं है। ये एक तरह से प्रॉपर्टी हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए, प्रत्येक प्रॉपर्टी पे हम क्वेश्चन कराएंगे, उसको क्लियर करेंगे कि उस प्रॉपर्टी के कहने का क्या मतलब है। देखिए गुणधर्म 2 है, गुणधर्म 2 है, कह रहा है कि यदि किसी एक सारणी की कोई दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर, परस्पर यहाँ पे बहुत शब्द इंपॉर्टेंट है। परस्पर का मतलब होता है यहाँ आपस में, ये R1 को R2 से चेंज करेंगे तो R2 को उठा के R1 पर रखेंगे, परिवर्तित कर दिया जाता है तो सारणी का मान चिन्ह में परिवर्तित हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई जगहों पे ये यूज होगा, ये प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक ना। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3 है। इसके कहने का मतलब क्या है और जो पहली वाली प्रॉपर्टी है इसमें क्या अंतर है, ठीक ना। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ये कह रहा है, यहीं से क्लियर होगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये कह रहा है कि अगर कोई भी सारणिक दिया है, यहाँ पे हमारा 2x2 ऑर्डर का सारणिक है, ठीक है। ये हमारा हो गया R1, ये हो गया हमारा R2, ठीक है। ये हो गया हमारा C1, ये हो गया हमारा C2, C1 हो गया C2। अभी जो इस डिटरमिनेंट का जो मान है ऊपर वाला ही लिए हैं, इस डिटरमिनेंट का मान 12 आ रहा है। इसमें कह रहा है, इस प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या है कि इसमें R1 को हम चेंज कर दें R2 से, ठीक ना। यानी कि ये R1 को हम बदल दें R2 से, R1 को यहाँ रख दें और R2 को यहाँ रख दें। उसके बाद हम डिटरमिनेंट का मान निकालें, यानी कि ये जो चेंजेस देखिए यहाँ पे, ये जो है R2 है वो R1 पे चला गया और R1 जो है हमारा कहाँ चला गया, R2 पे। अब इस डिटरमिनेंट का मान निकालिए। अब इस डिटरमिनेंट का मान निकालेंगे तो इसका जो संख्यात्मक मान है वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा। यानी कि अब सारणी का मान निकालेंगे तो -12 आएगा। इसके कहने का मतलब ये है। तो आप निकालिए, यहाँ पे हो जाएगा 7 चौक 28, ठीक ना। पहले इसका मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस लगा के इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20 गुना के 40। अब इसके डिटरमिनेंट का मान देखिए तो -12 आ रहा है। क्लियर है, ये बहुत अच्छी बात है। न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि जो संख्यात्मक मान नहीं बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ जो पहले डिटरमिनेंट का मान रहेगा। बाद में सिर्फ और सिर्फ, अगर पहले -12 आ रहा है तो बाद में +12 आएगा, पहले +12 आ रहा था तो बाद में क्या आएगा, -12, इतना ही चेंज होगा। यही नहीं, इसमें जो है डिटरमिनेंट में एक और सहूलियत है कि C1 को भी हम चेंज कर दें आपस में C2 से, ठीक ना। इस सिर्फ पंक्तियों में परिवर्तन ही ना करें, यानी कि जो यहाँ पे C1 हमारा क्या है 27, उसको उठा के हम C2 पर रख दें, तब डिटरमिनेंट का मान हम निकालें तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे है 420, यहाँ पे 420 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 27। क्लियर है, बहुत ही क्लियर कट आपको पढ़ाएंगे, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। अब इसके डिटरमिनेंट का मान निकालिए, ठीक ना। ये अब इसके डिटरमिनेंट का मान निकालिए तो पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो गया, तो ये क्या हो गया -12। अब फिर से देखिए इसका संख्यात्मक मान क्या है, -12, ठीक है। तो इसमें कह रहा है, प्रॉपर्टी को फिर से एक बार डिस्कस करते हैं, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लगा देंगे इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज़ करके। तो कह रहा है यदि एक सारणी की कोई दो पंक्ति, ठीक है, कोई भी दो पंक्तियों या स्तंभों, जो नियम हमारा पंक्तियों में लग रहा है वही हमारा स्तंभों में लग रहा है, को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है, तब सारणी का जो मान है, सारणी का जो चिन्ह है परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और कैसे परिवर्तित होता है, निगेटिव से परिवर्तित होने का मतलब है कि पहले पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, पहले निगेटिव रहेगा तो बाद में पॉजिटिव होगा। तो दोस्तों ये दो प्रॉपर्टी क्लियर हुआ। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए,
प्रॉपर्टी नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ये हम स्टार पॉइंट दे रहे हैं इसको, ठीक ना। ये 3 स्टार प्रॉपर्टी है, इसका बहुत ज़्यादा यूज है। यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियों या स्तंभ समान है, सभी संगत अवयव समान हैं, तो सारणी का मान शून्य हो जाता है। आप ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। इसके कहने का मतलब क्या है, हम एग्जाम्पल से आपको क्लियर करेंगे। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है भैया, इसको एकदम याद कर लीजिए। इस प्रॉपर्टी नंबर 3 को मैंने 3 स्टार दिया हुआ है। जब भी हम बोलें कि प्रॉपर्टी नंबर 3, तुरंत समझ जाइए कि यही 3 स्टार प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस सारणी के मान को हेल्प सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, सारणी का मान निकालने लगते हैं, सॉल्व करने लगते हैं विस्तार करके। लेकिन अगर आप उसमें देखें कि कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ, कोई भी, इसमें बड़ा ही फ्री है कि कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ अगर समान हैं, ठीक ना, तो उसका जो मान, डिटरमिनेंट का मान तुरंत आप क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। ये प्रॉपर्टी है, इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। इस प्रॉपर्टी में इसके कहने का क्या मतलब है, ये हमारा 3x3 ऑर्डर का हमारा एक सारणिक है, ठीक ना। ये पहला पंक्ति हो गया, ये दूसरा, और ये क्या है, तीसरा। ये R1, ये R2 और ये क्या है, R3। इसमें कह रहा है कि सारणी का जो मान है, इसमें जो R1 एकदम R1 यानी कि पहला पंक्ति और दूसरा पंक्ति देखिए, यहाँ पे R1 एकदम समान है R2 के, ठीक ना। इसके डिटरमिनेंट का मान आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंख बंद के इसका मान क्या कर दीजिए, 0। आप सॉल्व करिएगा तो 0 ही आएगा, ठीक ना। यही नहीं, दो पंक्ति समान हो उसका मान 0 होगा। यही नियम स्तंभ भी लागू होता है। अगर मान लीजिए एक सारणी जो है 4 5 7 2 7 9 4 5 7 दिया है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो C1 है, यहाँ पे C1 समान है C3 के। ये C1 समान है C3 के, यानी कि पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ जो है तीसरे स्तंभ के बराबर है, तो डिटरमिनेंट का मान जो है हमारा 0 आएगा। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 का जो है एडवांटेज है। आप कहाँ सॉल्व करने जाएंगे, अगर आपने तुरंत पकड़ लिया कि कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर हैं, तो उस सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए, इस पे हम बहुत ज़्यादा ही डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जितने भी, बस इसके बाद एक और है 5 प्रॉपर्टी, उसके बाद पूरा पूरा सारणी के सवालों को हम लोग हल करेंगे। कह रहा है यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति या अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर k से गुणा करते हैं, तो उसका जो मान है k से गुणित हो जाता है। देखिए प्रॉपर्टी पढ़ने में आपको भले ही आपको बहुत अटपटा लगे, लेकिन जब उसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रॉपर्टी के कहने का क्या मतलब है, ठीक ना। और इसको हम आव्यूह से भी जोड़ेंगे कि आव्यूह और सारणिक में क्या अंतर है, आव्यूह में किस तरह से किसी अचर का गुणा करते थे तो क्या होता था, और यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 के कहने का मतलब है कि एक चीज़ और समझ लीजिए कि अभी देखिए मान लीजिए एक हमारा सारणिक है 2 4 7 9 0 1 2 7 3, इसका मान कुछ ना कुछ होगा। देखिए हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी मान के चल रहे हैं, अभी मान के चलिए कि 27 है, ठीक ना। इस पूरे सारणी का मान जो है 27 आ रहा है सॉल्व करने पे। तो इसमें कह रहा है कि अगर आप मान लीजिए इसमें किसी इस सारणी में एक आप जो है 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये अच्छी बात क्या है कि किसी सारणी में जब आप किसी एक स्केलर नंबर अदिश संख्या का गुणा करते हैं, तो ये जो है किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में जाके पूरे के पूरे अवयव के साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। जबकि आव्यूह में क्या होता था, आव्यूह में क्या होता था कि कोई आव्यूह दिया है मान लीजिए 2x2 ऑर्डर का 2 7 9 2, अगर हम इसमें एक स्केलर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सपोज करिए k का, ये जो k है ना, 2k, यहाँ पे 7k, यहाँ पे 9k, यहाँ पे 2k, ये आव्यूह के प्रत्येक अवयव के साथ गुणा हो जाता था। लेकिन ये क्या होगा, ये जो है 2 है, या तो R1 में या तो R2 में या R3 में, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में क्या होगा, गुणा होगा। या ये चाहे C1 में भी हो सकता है, C2 में भी हो सकता है, C3 में। तो आपकी इच्छा क्या है, तो आप कुछ दाएं ना बाएं देखिए। सबसे पहले इसको क्या कर दीजिए, पहले पंक्ति में ही कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 14। R2 और R3 जो कहते हैं 9 0 1, यहाँ पे 2 7 3, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक ना।
तो जब भी सारणिक में किसी एक स्केलर नंबर अधिक संख्या का गुणा करते हैं तो वो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में क्या होता है, जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 के कहने का मतलब है। और इसका जो देखिए, इसका जो है पहले मान लीजिए मान 27 आ रहा था, तो अब जो है इसमें आपने जो 2 का मल्टीप्लाई किया है तो इसका जो अब मान जो होगा यानी कि 2 इंटू डेल्टा, अब जो है इसका मान हो जाएगा 2 इंटू पहले जितना आ रहा था 27 यानी कि 54, ठीक ना। अब जो है अगर इसका मान आपको पता है यानी कि पहले वाला जो सारणिक है 247901273, इसका मान 27 है। तो इस सारणिक में जब आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है तो अब इसका जो संख्यात्मक मान होगा वो सीधे दोगुना हो जाएगा यानी कि 54। ये है प्रॉपर्टी नंबर 4 के कहने का मतलब। यहाँ पे आपने ये भी सीखा कि आव्यूह और सारणिक में किस तरह से एक स्केलर का मल्टीप्लाई होता है, तो इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है, ठीक ना। तो ये चीज़ अंतर आपको समझ में आना चाहिए। और यही नहीं, किसी सारणिक में अगर कुछ किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में कुछ कॉमन है, ठीक ना, उभयनिष्ठ है, तो उसको हम बाहर भी निकाल देते हैं सारणिक से। ये चीज़ भी हम सीखेंगे, ठीक ना। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए, सारी प्रॉपर्टी को आज डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद जो प्रश्नावली 4.2 है ना, उसके सारे सवालों को हम हल करेंगे। तो प्रश्नावली 4.2 जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको एक सवाल यहीं से ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहिए। आज का भी लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जब हम सवालों को हल करेंगे तो वहाँ पे हम प्रॉपर्टी का सीधे प्रयोग करेंगे। तो वहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ देखेंगे, जो भी बच्चे शुरुआत से नहीं देख रहे हैं, बहुत ही आसान चैप्टर है आव्यूह और सारणिक, ठीक ना। एक एक चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव 2 या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हों तो सारणी को 2 या अधिक सारणिकों को योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भैया इतना बड़ा नियम लिखा है, इसको समझने के लिए हम आपको तुरंत बता दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। आखिरी प्रॉपर्टी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये जो सारणिक है, ये 2 + 7 जो पहला हमारा पंक्ति है 4 + 9 x प्लस, ये दो एलिमेंट के सम के रूप में लिखा है। ये R2 और R3 ज्यों करते हुए हैं। तो इसको कह रहा है कि इस सारणी को हम 2 सारणी के सम के रूप में ले सकते हैं। कैसे? इसमें जो है पहला जो अवयव होगा वो 2 4x हो जाएगा, यहाँ पे 2 4x, और ये जो R2 है ज्यों का त्यों रहेगा 2 0 1, यहाँ पे हो जाएगा 4 8 9। क्लियर है? यहाँ पे हो जाएगा प्लस। देखिए अगला जो सारणिक होगा 7 9 8, यहाँ पे हो जाएगा 7 9 8, और ये जो है R2 2 0 1, यहाँ पे हो जाएगा 4 8 9, ये ज्यों का त्यों रहेगा। क्लियर है? तो ये चीज़ कह रहा है कि जब भी किसी एक पंक्ति या स्तंभ में एलिमेंट जो है, जो उसके एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट के सम के रूप में लिखे हैं, योग के रूप में लिखे हैं, तो उस सारणी को भी 2 सारणी के रूप सम के रूप में हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक ना, इसको आप सॉल्व कर लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका मान जो आएगा दोनों को सम कर दीजिए तो ये पूरे डिटरमिनेंट का मान आएगा। बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है। ये क्वेश्चन जो है बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये प्रॉपर्टी यूज होता है। तो दोस्तों ये सारी प्रॉपर्टी आप जो है फिर से एक बार देख लें, बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे वहाँ पे हम डिस्कस करना पड़ता है, आपको बताते रहेंगे। तो सीधे इन सारी प्रॉपर्टियों का प्रयोग करते हुए हम प्रश्नावली 4.2 की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो एकदम इसको स्किप नहीं करना है, देख लेना है पूरे अच्छी तरह से। ये 4.3 में भी काम आएगा, 4.3 में भी काम आएगा, 4.4 में भी, सारे प्रश्नावलियों में ये जो है सारे नियम काम आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर सेशन ये सत्र पसंद आया, आपको बिल्कुल ही क्लियर कट चीज़ें बताई जा रही हैं, जो भी आप ये नियम कहीं पे भी किसी भी बोर्ड के लिए चेंज नहीं होगा, क्योंकि साड़ी की जो प्रॉपर्टी है MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, किसी के लिए भी ये चीज़ें चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में जो नियम हमारे UP में होगा वही नियम हर जगह होगा, क्योंकि नियम जो है मैथमेटिक्स में जो थियरम है, जो प्रमेय है, वो एक समान होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।